तो स्ट्रोक के बाद जो हाथ नहीं उठता, क्या किसी डिवाइस से उठ सकता है? ये स्काई-फाई नहीं है, ये एफडीए अप्रूव्ड रियलिटी है। स्ट्रोक के बाद 80% पेशेंट्स का हाथ और आर्म वीक हो जाता है और उनमें से 60% मंथ्स और ईयर्स बाद भी हाथ ठीक से नहीं उठा पाते। फिजियोथेरेपी कराते हैं, एक्सरसाइजेस कराते हैं, बट प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है। अब साइंस ने कुछ अलग किया है, इसका नाम है विविस्टिम पेयर्ड वेलगस नर्व स्टिमुलेशन सिस्टम। एफडीए अप्रूव्ड है, पर ये काम कैसे करता है? चेस्ट में एक स्मॉल डिवाइस इम्प्लांट होती है, पेसमेकर जितनी छोटी। एक वायर ऊपर जाता है नेक में, वेगस नर्व से कनेक्ट होता है। वेगस नर्व वो नर्व है जो ब्रेन से सीधा गट तक जाती है। जब पेशेंट फिजियोथेरेपी कराता है, हाथ हिलाता है, तभी डिवाइस एक माइल्ड इलेक्ट्रिकल पल्स देती है, वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। ब्रेन में न्यूरो मॉड्यूलेटरी केमिकल्स रिलीज होते हैं और ये केमिकल्स एग्जैक्टली उस मोमेंट पे न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करते हैं। जब पेशेंट मूवमेंट प्रैक्टिस कर रहा होता है, ब्रेन नए कनेक्शन ज़्यादा फास्ट बनाता है, थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है एंड रिजल्ट्स 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा हैंड और आर्म फंक्शन कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी के कंपैरिजन में। 66% पेशेंट्स ने 1 साल बाद भी क्लिनिकली मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट मेंटेन की। 98% पेशेंट सेटिस्फाइड भी थे और ये डिवाइस उन पेशेंट्स के लिए है जो 6 मंथ से लेकर 20 साल बाद भी हाथ नहीं हिला पा रहे। 20 ईयर्स बाद भी, मतलब ब्रेन की रिकवरी की डेडलाइन 20 साल तक तो पॉसिबल है, ये प्रूव हो गया इस रिसर्च से। अगर सही टूल मिले सही टाइम पर, ब्रेन अब भी सीखने के लिए रेडी है। फिजियो स्टूडेंट्स और क्लिनिशियंस, ये वो फ्यूचर है स्ट्रोक पेशेंट्स में जो आज आ चुका है। जब फिजियोथेरेपी और न्यूरो साइंस मिलते हैं, तब इस लिमिट तक रिहैब पॉसिबल हो सकता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई तो शेयर करो। किसी के घर में एक कोई स्ट्रोक पेशेंट हो सकता है जिसको शायद ये डिवाइस के बारे में पता चलना चाहिए, तो फॉलो करो और ऐसे ही एविडेंस बेस्ड स्ट्रोक साइंस के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करो।